हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माय होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत इज़ माय होम एक स्पीच थी जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया था जब वो राष्ट्रपति बने थे। तो उसी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको सुनकर खुशी होगी कि ये जो वीडियो है आपका, इसमें टोटल जो है 50 ऑब्जेक्टिव है, यानी कि भारत इज माय होम से 50 ऑब्जेक्टिव आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है और उसके अंदर आंसर भी आपको मिल जाएगा। और इतना जो है ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे भी नहीं मिल पाएगी, या कोई भी किताब आप उठा कर देख लीजिए। पूरे बिहार में बोर्ड में जो भी किताब आपको मिलती है, पब्लिकेशन की किताब हो या सेल्फ पब्लिशिंग किताब हो, उसके अंदर नहीं मिलेगी। और इसी की वजह से ये देखिए, पूरी ऑब्जेक्टिव जो है ये चुनिंदा ऑब्जेक्टिव है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस उठा के डाल दिए, बस ऐसा नहीं है। ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव आपकी किताब से चुन करके एक एक जो है लाइन को सेलेक्ट करके जो है आपको दिया गया है। और इसका सबसे जीता जागता सबूत है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस बार 2021 के अंदर हमने पूरे बिहार से, यानी कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज ने पूरे बिहार से 214 बच्चे को टॉप करवाया है। अगर आपको ये 214 बच्चे के टॉपर लिस्ट का अगर आप लिस्ट चाहिए आपको, तो आप मुझे इस नंबर पे 9065829862 पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको लिंक मिल जाएगी। और उस लिंक को जब आप फॉलो कीजिएगा, मतलब उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको 214 बच्चे का पूरा नाम, किस जिला से था, कौन से कॉलेज से था, क्या रोल कोड, क्या रोल नंबर है, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई ऐसा नहीं कि हवा में तीर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसे आप जो है मतलब सीरियस से इसको लीजिए। इस ऑब्जेक्टिव में से ऐसा है, यानी इस 50 ऑब्जेक्टिव में अगर आप इसको बना लीजिएगा तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। पहला ऑब्जेक्टिव है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो अ ग्रेटेस्ट सिटीजन थे, ग्रेटेस्ट सिटीजन या ग्रेटेस्ट मैन, ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी या ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। तो सही आंसर इसका है ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। समझ में आ गया? तो इसका सही लाइन पूरा हुआ, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो अ ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 2, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउड टू प्रेसिडेंसी डॉट 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 इक्विपमेंट और डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली बी फाउंड एनीवेयर। तो इसका जब अगर आपने हमारी जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करके जो हम आपको पूरा स्पीच पढ़ाए थे, तो उसके अंदर अगर पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा इसका सही आंसर है मेंटल। इसका पूरा लाइन इस तरह होगा, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउड टू प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। एक मेंटल इक्विपमेंट का मतलब होता है बौद्धिक समृद्धि। मेंटल इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? बौद्धिक समृद्धि। और डिग्री ऑफ एजुकेशन, विद्वता मतलब कि इल्म ज्ञान इसको। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव ज्ञान लेकर आए। मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन अपने शासनकाल में जब वो राष्ट्रपति थे तो भारत के अंदर क्या क्या हुआ? बौद्धिक समृद्धि हुई, यानी पढ़े लिखों की जो है आबादी बढ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक साक्षात्कार हुआ, मतलब कि लोग जो है पढ़े लिखे लोग प्रोड्यूस होने लगे। दूसरा चीज़ विद्वता मतलब नॉलेज और ज्ञान आया। और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव का जो ज्ञान है वो भी लेकर आए। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, हु सेड भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। यानी किसने कहा, इसमें से ये चारों व्यक्ति में से, तीनों व्यक्ति में से किसने कहा कि भारत मेरा घर है और इसके जो लोग हैं वो हमारे फैमिली मेंबर है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 4, द डॉट 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 कैनॉट ग्रो द फुल परफेक्शन विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग एडवांसमेंट ऑफ कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। इसमें आंसर होगा ये द इंडिविजुअल कैनॉट ग्रो। मतलब कि एक व्यक्ति, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं अपने ही फायदे के बारे में सोचूं और समाज के बारे में नहीं सोचूं, तो हम अपने परफेक्शन तक, मतलब अपनी जो परफेक्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है? तो इसका सही आंसर होगा द इंडिविजुअल कैनॉट ग्रो टू द फुल परफेक्शन विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग एडवांसमेंट ऑफ कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस। समझ आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 5, according to Dr. Hussain, dot 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 is a young state of ancient people. According to Dr. Hussain, India constitution is the young state of ancient people, या फिर जो है India's culture is the young state of ancient people, या India is the young state of ancient people, या फिर India's ethnic elements is the young state of ancient people। तो सही आंसर आपका जो है सी है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंडिया इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल। यानी कि भारत जो है वो नई गणराज्य है पुराने लोगों की। अब इसका मतलब
मतलब को क्या समझना अगर है तो आप हमारी जो हमने जो लाइन बाय लाइन जो ट्रांसलेट किया है भारत इज़ माय होम को, उसको जाकर पढ़िए। वीडियो फ्री है आपके यूट्यूब पर, उसको लाइन बाय लाइन जब पढ़िएगा तो इसके अंदर हमने पूरे डिटेल में बताया है कि इंडिया इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल का मतलब क्या हुआ। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 6, विच ऑफ द एफर्ट विल गिव टू लाइफ आवर स्टेट अ स्पेसिफिक फ्लेवर, यानी इसमें से कौन ऐसा काम है, एफर्ट का मतलब होता है लगन, मन, तन, धन से जो काम होता है उसको एफर्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्रयास भी कहते हैं एफर्ट को। तो ये कौन ऐसा प्रयास है जो हमारे जो स्टेट है, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है और स्टेट का मतलब देश भी होता है, तो इसमें से कौन ऐसा प्रयास है जो हमारे स्टेट को यानी हमारे देश को स्पेसिफिक फ्लेवर यानी खुशबुओं से भर देगा। तो उसका सही आंसर जो है आपका वो ये है कि वर्क फॉर नेशन ग्रोथ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, यानी कि वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। ये दो चीज़ है, अगर ये ड्यूअल टास्क है, ये दोनों टास्क अगर पूरा कर लीजिएगा तो आपका जो देश है समृद्ध हो जाएगा, यानी हिंदुस्तान जो है हमारा जो भारत जो वर्ष है वो एक समृद्ध देश बनकर उभरेगा। उसमें कौन कौन चीज़, वर्क फॉर वन सेल्फ यानी अपने लिए भी काम कीजिए और अपने सोसाइटी के लिए भी काम कीजिए। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ भारत इज़ माय होम को नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल, उसको पहले पढ़िए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 7, हु टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसने ओथ लिया, ओथ का मतलब होता है शपथ लिया, भारत के संविधान के ऊपर किसने शपथ लिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, महात्मा गांधी ने, नन ऑफ दिस। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान के ऊपर ओथ लिया। समझ में आ गया? आगे चलते। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डॉट 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 इन हिज ऑफिस, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु हुई उसके अपने ऑफिस में। ये पहले राष्ट्रपति हैं भारत के जो अपने शासनकाल में, यानी कि वो ऑफिस के अंदर यानी अपना काम कर ही रहे थे, उसी वक्त उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कब मरे? 1960 में, 1967 में, 1968 में, 1969 के अंदर। तो सही आंसर है 1969 के अंदर। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव नंबर 9, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन और पास्ट इज खाली स्थान एंड डायनेमिक, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से हमारी जो गुजरे हुए जो समय है, हमारा जो अतीत है वो क्या है, और डायनेमिक का मतलब होता है चलता फिरता, मतलब कि गतिशील। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है, हमारा जो पास्ट है वो क्या है, अलाइव है, मतलब हमारा जो अतीत है वो जिंदा है और जो है गतिशील है। समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन और पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 10, भारत इज माय होम की जो ऑब्जेक्टिव है उसको देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। हु अमंग फॉलोइंग वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज अ एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, यानी इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है और एजुकेशनलिस्ट भी हैं, यानी एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए काम भी किया। तो इसके अंदर जो है आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, इसमें तो महात्मा गांधी भी स्वतंत्रता सेनानी हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी है, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए यानी कि शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए इन्होंने बहुत काम किया। समझ में आ गया? जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने के ही देखरेख में स्थापित हुई थी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 11 ऑफ भारत इज माय होम, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर भारत इज माय होम स्पीच, यानी अवसर, ओकेजन का मतलब क्या होता है अवसर, तो किस अवसर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माय होम स्पीच जो है उसको जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस अवसर पे उन्होंने ये भाषण दिया था? ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त होता है उसके ऊपर इन्होंने भाषण दिया, या फिर व्हेन ही टुक ओथ एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, जब उन्होंने बिहार का गवर्नर के रूप में जो शपथ लिया उस वक्त दिया, या फिर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, यानी कि जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को जो हम लोग मनाते हैं उस दिन इस भाषण को दिया, या व्हेन ही टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया उस वक्त दिया। तो सही आंसर आपका जो है वो डी है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 12, ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम
डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ क्या, यानी कि नॉलेज ट्रूथ, नॉलेज एंड ट्रूथ। तो इसका सही आंसर है सी, कि ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड टू परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी कि अपने पूरे जीवन काल में डॉक्टर राधा कृष्णन सत्य और ज्ञान के खोज के साधक रहे, यानी कि इन्होंने हमेशा जो है ज्ञान और सत्य की खोज में अपने आप को लगा कर रखा। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 13 को देखते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन ने किस में अपना विश्वास को नहीं खोया, एसेंशियल राइट, एजुकेशन या एसेंशियल ह्यूमैनिटी। सही आंसर है एसेंशियल ह्यूमैनिटी। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन एसेंशियल ह्यूमैनिटी, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी भी जो है मानवता के लिए जो कार्य करना है उसके लिए अपना जो है आपा नहीं खोया, यानी कि उन्होंने कभी भी जो है मायूस नहीं हुए, हमेशा वो काम करते रहे। किसके लिए? एसेंशियल ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 14, द पीपल ऑफ इंडिया हैज चूजन एज अ हेड ऑफ फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, यानी किसको इसमें से भारत के लोगों ने कुछ समय के लिए भारत जो देश है उसका जो फैमिली मेंबर है उसका हेड के रूप में, यानी मुखिया के तौर पर चुना, तो उसको डॉक्टर जाकिर हुसैन को। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 15 ऑफ भारत इज माई होम, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रिजम्पशन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अवधारणा यानी सोच के अनुसार, यानी डॉक्टर जो जाकिर हुसैन जो सोचते हैं उसके अनुसार, हिज चॉइस यानी उनकी जो चॉइस, यानी कि चुनाव, चॉइस का मतलब क्या हुआ? चुनाव। तो उनका जो चुनाव हुआ टू द हाईएस्ट ऑफिस, यानी जो भारत का सबसे हाईएस्ट ऑफिस मतलब सबसे ऊंचा पद क्या है? राष्ट्रपति का पद है। तो उनका जो चुनाव राष्ट्रपति पद के लिए हुआ वो मेनली यानी मुख्य रूप से किस चीज़ को ध्यान में रख के हुआ? हिज लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन, उनका एजुकेशन के साथ यानी शिक्षा के साथ लंबे समय से बने रहने की वजह से हुआ, या हिज लॉन्ग एसोसिएशन विद द इंडियन पॉलिटिक्स, यानी भारतीय पॉलिटिक्स मतलब कि भारतीय राजनीतिक में लंबे समय तक जुड़े रहे इसकी वजह से हुआ, या हिज लॉन्ग एसोसिएशन विद द इंडियाज फ्रीडम फाइट, यानी कि भारत की स्वतंत्रता में लंबे समय तक जुड़े रहे उसके लिए हुआ। तो इसका सही आंसर है एजुकेशन। आपको मालूम है डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत बड़े एजुकेशनलिस्ट थे, मतलब उन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए काम किया और इसीलिए उन्हें जो है राष्ट्रपति, भारत का तीसरा राष्ट्रपति बनाया गया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 16, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन इज, क्या चीज़ है? फ्री मोरल पर्सनैलिटी, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार अंतिम प्रोडक्ट यानी कि जो अंतिम परिणाम जो होगा सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, यानी खुद पे जो है खुद को अनुशासित करने का जो अंतिम परिणाम ये होता है कि फ्री मोरल पर्सनालिटी, यानी एक साफ सुथरी जो है व्यक्तित्व जो है इंसान के अंदर आ जाती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 17 ऑफ भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कब जो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने भारत के? तो इसका सही आंसर है 1967 ईस्वी के अंदर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, हु हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, अभी पिछले ऑब्जेक्टिव में मैंने आपसे ये ऑब्जेक्टिव बनाया, हु हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी मानव के जो मानवता के जो अधिकार हैं उसके लिए किसने जो है सो जद्दोजहद किया, किसने जो कभी भी साथ देना नहीं छोड़ा, वो कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 19, हु एमंग द फॉलोइंग डिवोटेड देयर लाइफ टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी कौन ऐसे व्यक्ति इसके अंदर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को निछावर कर दिया, ज़िंदगी को त्याग कर दिया सिर्फ सच और सत्य और जो है ज्ञान के खोज के अंदर। तो उन अभी भी पिछली ऑब्जेक्टिव भी आपको जो आई थी इसी से सेम रिलेटेड था, डॉक्टर राधा कृष्णन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर 20 ऑफ भारत इज माई होम, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम खाली स्थान बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी। पहला लाइन जैसे ही आप स्टार्ट कीजिएगा, पहला पैराग्राफ का पहला लाइन, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का मैंने बताया था डिटेल में कि ओवरवेल्म्ड किस तरह की सिचुएशन होती है, तो इसका सही आंसर होगा आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, यानी कि मैं अचंभा हूँ, मैं पूरी तरह से हक्का बक्का हूँ कि लोगों ने मुझ पे जो विश्वास जताया इससे मैं हक्का बक्का हूँ। ये पहला लाइन है आपका। तो हम फिर से आपको कह रहे हैं कि अगर आपने जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किया हुआ हमारा जो भारत इज माय होम उसको नहीं पढ़ा है तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर ये 50 ऑब्जेक्टिव को ना पूछे, कुछ और ऑब्जेक्टिव बना दे, कोई भी लाइन को उठा के ऑब्जेक्टिव बना सकता है। इसीलिए आपको हम कहते हैं कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके पढ़िए।
पूरी रामायण को पढ़ लीजिएगा तो आपको पता ज़रूर हो जाएगा कि सीता किसकी पत्नी है। अगर रामायण नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको पता नहीं होगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि पूरी कहानी को पढ़िए, और पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पढ़ाती है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर जुड़िए। आपको जो है कंप्लीट कोर्स हम लोग करवा देते हैं, बहुत ही सस्ते में, बहुत ही कम मतलब पैसे में हम आपको करवा देते हैं। आपको अगर जुड़ना है तो आप जो है हमारी एक जो है एप्लीकेशन है कोहेरेंट, COHERENT, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या फिर हमें इस नंबर पे 90 65 82 98 62 पे, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, हाई कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को फॉलो करके यानी उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप जाकर जो है कोर्स को देख सकते हैं। और उसके अंदर हम लोग पूरी चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, क्वेश्चन आंसर समरी करवाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर देखिए अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और पढ़ना चाहते हैं हमसे। तो आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 22 ऑफ भारत इज़ माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन हैदराबाद, यानी बॉर्न इन कब पैदा हुए, इनकी पैदाइश हुई 1897 ईस्वी में। इनकी पैदाइश हुई कहाँ? हैदराबाद से। ठीक है। ऑब्जेक्टिव नंबर 23 ऑफ भारत इज़ माई होम। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स के अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ऑल्सो लॉन्ग एसोसिएटेड विथ किससे? एजुकेशन, है ना। एजुकेशन से उन्होंने जो है, पॉलिटिक्स के अलावा उन्होंने जो एजुकेशन के साथ भी लंबे समय तक काम किया, यानी कि एजुकेशन के प्रचार प्रसार में भी काम किया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 24, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड आर द फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ वर्क म्यूचुअली, यानी कि दोनों, वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, यानी कि अपने लिए काम करना और सोसाइटी यानी समाज के लिए काम करना, ये दोनों जो है आपस में पारस्परिक रूप से ये जो है आपस में एक फ्रूटफुल यानी कि फलदायक, मतलब कि बहुत फायदे का जो है मतलब सौदा है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 25, फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज होम एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली मेंबर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 26, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशन। समझ में आ गया? बी आंसर है आपका। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 27, हु एमंग द फॉलोइंग डाई वननेस ऑफ ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू। कौन है जिन्होंने भारत को, यानी कि जिन्होंने जो है सो सच को जो है पिरोते पिरोते अपने मृत्युलोक को प्राप्त करेंगे? डॉक्टर राधा कृष्णन। समझ में आ गया? आंसर नंबर 20, ऑब्जेक्टिव नंबर 28 ऑफ भारत इज माई होम। द प्रोसेस ऑफ इट कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, नेशनल कल्चर या नेशनल कैरेक्टर। इसमें सही आंसर है बी और सी दोनों, यानी आंसर नंबर डी जो है आपका वो सही है। बोथ बी एंड सी आर ट्रू, यानी कि इसका लाइन का ये मतलब हुआ कि the process of constant renewal is indeed the process of the growth of national culture and national character। समझ में आ गया? ये आपकी लाइन में दिया हुआ है, आपके जो है सो पैराग्राफ में दिया हुआ है। आप इसीलिए कह रहे हैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ, पहले पढ़िए उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिए, सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा आपका। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द delivered by Dr. Zakir Hussain in 1967 just after taking oath as a third president of India। यानी कि भारत इज माई होम जो है वो एक्सट्रैक्ट है किसका? स्पीच का, यानी एक स्पीच थी भारत इज माई, एक स्पीच थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जब राष्ट्रपति के रूप में 1967 में भाषण दिया था। वही स्पीच को जो है किताब के फॉर्म में आपको पढ़ाया जाता है और उसका नाम है भारत इज माई होम। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्टिव हो सकती है, इसको ध्यान में रख लीजिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो थर्ड प्रेसिडेंट थे, मतलब तीसरे राष्ट्रपति थे। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सिवान के जीरादही से थे, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन थे और तीसरे राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, यानी कि पहले राष्ट्रपति जो थे जो स्वतंत्र भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति वो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 30, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, ये लाइन है आपका। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे मुस्लिम राष्ट्रपति? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्योंकि देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद डॉक्टर राधा कृष्णन और उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 32
2 ऑफ भारत इज माई होम। ब्रिंग अ फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, यानी कौन ऐसी चीज़ है इसमें से जो कि आदमी को एक स्वतंत्र व्यक्ति बनाने में मदद करता है। तो क्या चाहिए? वर्क फॉर वन सेल्फ, वर्क फॉर द नेशनल ग्रोथ, वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, या वर्क फॉर द ट्रू, बोथ ए एंड सी आर ट्रू। तो वर्क फॉर वन सेल्फ यानी अपने ऊपर जो काम करना, ये क्या करता है? आपको एक जो है स्वतंत्र व्यक्तित्व जो है कि निखारने में मदद करता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 33, आवर एंसेस्टर एंजॉय रूल। ये देखिए, ये जो है भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये गलती से यहाँ पे आ गया, फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू रूल्स। ट्रू क्या चीज? ब्रदरहुड रूल्स, या होली स्क्रिप्चर रूल्स, या ट्रू होम रूल? ट्रू होम रूल्स। समझ में आ गया? ये आंसर आपका आवर एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वजों ने गाँव की जो है जिंदगी का सच्चा आनंद लिया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 34, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। क्या चीज़? एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ पार्शियलिटी, प्रेफुल ह्यूमिलिटी, टोटल डेडिकेशन एंड प्रेफुल ह्यूमिलिटी। समझ में आ गया? ये दोनों है, तो मतलब आंसर जो आपका सही है वो डी हुआ। दोनों बी एंड सी आर ट्रू। ऑब्जेक्टिव नंबर 36 ऑफ भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। गवर्नर ऑफ बिहार। समझ में आ गया? बिहार के गवर्नर भी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑब्जेक्टिव नंबर 37, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। तो क्या कहेंगे? प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव इन द ग्रोथ ऑफ ओनली पुअर पीपल, सिर्फ गरीब लोगों के ग्रोथ के में विश्वास करते थे, सिर्फ अमीर लोगों के ग्रोथ में यानी उसके जो है विकास में विश्वास करते थे, या इंडियन पीपल? नहीं, भारतीय पीपल, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, काला हो या गोरा हो, पश्चिम का हो या पूरब का हो, ठीक है ना, उत्तरी हो या दक्षिणी हो, कोई भी हो, लेकिन वो भारत के हैं तो उनके ग्रोथ में विश्वास करते थे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 39 ऑफ भारत इज माई होम, डॉक्टर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच प्लेजेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियाज कल्चर, इंडियाज फार्मर, इंडिया नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर इंडियाज कल्चर, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने इस स्पीच में ये शपथ लेते हैं, ये जो है अहद करते हैं, वादा करते हैं लोगों से कि वो जो है भारत की जो सभ्यता है उसकी पूरी तन मन और धन के साथ जो है पूरी समर्पणता के साथ, टोटलिटी मतलब पूरा तन मन धन पूरी जो है सो पूरी लगन के साथ जो है वो भारत की जो सभ्यता है उसको उसकी हिफाजत करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 40 ऑफ भारत इज माई होम, हु सेड दैट द पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस, यानी इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मोरल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाए? डॉक्टर इसमें है जो गांधी जी कहते हैं कि जो पावर होनी चाहिए, जो हम जो देश के अंदर जो अपनी जो देश की जो ताकत होगी वो सिर्फ और सिर्फ मोरल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। और ये आपकी किताब के अंदर, इसीलिए कहते हैं आप किताब को पढ़िए, आप चैप्टर को पढ़िए, बिना चैप्टर को पढ़े हुए आपकी ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगी, गारंटी के साथ हम आपको कह रहे हैं। अभी इसको हम सिर्फ ऐसा करें कि इसको मिक्सअप कर दें, सफल कर दें, मतलब कि 41 को 5 या 5 को 10 कर दें, तो आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो कि नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपने जो है पूरी किताब को नहीं पढ़ी है, इसीलिए। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 41, द एंड प्रोडक्ट ऑफ इज मोरल पर्सनैलिटी, फ्री मोरल पर्सनैलिटी, द एंड प्रोडक्ट ऑफ वर्क ऑन वन सेल्फ इज द जो है इज़ अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, यानी अपने ऊपर काम करने से क्या होता है कि एक साफ सुथरी जो है व्यक्तित्व यानी स्वतंत्र व्यक्तित्व जो है निखर कर सामने आती है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 42, भारत इज माई होम, the ... is big and is constantly growing at rather inconveniently fast pace, यानी कि क्या चीज़? द फैमिली इज़ बिग यानी फैमिली मतलब कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी है और ये बहुत ही अधिक तेज़ी से इनकन्वेंटली असुविधाजनक रूप से जो है ये बढ़ती जा रही है। ये कहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है,
आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 43, हु इंटर इन हिज ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, यानी कौन ऐसे व्यक्ति है इसमें से जो कि अपने ऑफिस में यानी कि अपने पद पर जब गए तो उन्होंने प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी और जो है टोटल डेडिकेशन कुल समर्पणता की भावना से जो है वो गए। तो ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन। समझ में आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडिया फिलोसफिकल थॉट, यानी भारतीय दार्शनिकता को किसने जो है प्रचार प्रसार किया, दुनिया में फैलाया, तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन। समझ में आ गया आपको। ऑब्जेक्टिव नंबर 45, हु हैज़ नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी विद अ जस्टिस, डॉक्टर कौन ऐसा है जो कि वकालत किया, जिन्होंने हमेशा जो है सो पक्ष लिया किसका, कि इंसान को जस्टिस और डिग्निटी यानी इंसाफ और जो है इज्जत के साथ जीना चाहिए, डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 46, डॉक्टर हुसैन प्लेसेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड प्रेसिडेंट यानी तीसरे राष्ट्रपति थे, अभी मैंने आपको बताया है इसी वीडियो के अंदर। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 48, भारत रत्न वाज गिवन टू डॉक्टर जाकिर हुसैन इन, कब दिया गया, इनको दिया गया 1963 ईस्वी के अंदर। तो इस तरह से हमने जो है टोटल 48 ऑब्जेक्टिव जिसको हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर, और आपको जो एक एक करके समझाने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस के साथ ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो आप जो है एक ऐप है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, और उसके बाद आप मुझे जो है इस नंबर पे 9065829862 पे, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, 9065829862 पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।